अध्याय 5वां श्लोक क्रमांक 16 से 20। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषां नित्यं वतं प्रकाशति तत्परम् तद्बुद्धेस्तत्त्वात्मनः तत्निष्ठस्तत्परायणाः गच्छन्तः पुनर्वृत्तिं ज्ञाने निर्धूतकल्मषा विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहस्ये प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्त चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणे स्थितः। भगवान यहाँ पे दिव्य ज्ञान के बाद हमें कर्म योग का सिद्धांत बता रहे हैं और इसमें जो लास्ट हमने 15 तक श्लोक क्रमांक 15 5वें अध्याय में यही देखा कि जो कर्म करने जाता है, जो हर जीवात्मा का स्वभाव है कर्म के बगैर रहता नहीं, लेकिन कर्म में वो खुद के जो स्वार्थ के लिए मोहित होके कर्म करता है, क्योंकि भौतिक जगत ही है बनाया है जो ये जीवात्मा सारे भगवान के विमुख होके वो अपना अस्तित्व भुला के खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए यहाँ पे ये इच्छा से एकत्रित होते हैं। इसलिए ऐसे त्रिगुणात्मक शक्ति द्वारा इन्हें कर्म करना बाध्य किया जाता है। सब उपलब्धियां भगवान देते हैं और इसमें यह और मोहित होता है और खुद को ही कर्ता समझता है, ये देह को खुद समझता है, ये देह का स्वामी बनता है और ये स्वामीपन से वो कर्म करता है और उसमें वो फंस जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ये स्मरण रखता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं कर्म का कारण भी नहीं हूँ, तो वो हमेशा कर्म की भी घृणा नहीं करता, शरीर की भी घृणा नहीं करता, बस ऐसे ज्ञान में हमेशा वो स्थित रहता है और जो अपने स्वामी जिन्होंने शरीर दिया है, कर्म के लिए सारी उपलब्धियां करके दिए हैं और ऐसे साधन दिए हैं, वो साधन का, शरीर का और कर्म का उपयोग सिर्फ अपने स्वामी के प्रसन्न के लिए करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होता है, शांति को प्राप्त होता है और वो शरीर में बंधित होके भी प्रसन्न रहता है। तो अभी भगवान ये 5 श्लोकों में अभी हमें समझा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति कैसे ये ज्ञान बहुत ही जरूरी है और ये ज्ञान से और ये व्यक्ति कैसे, ये सही ज्ञान की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे ज्ञान पर जोर दे रहे हैं कि ज्ञान, हम बहुत सारे ज्ञान देखते हैं जीवन में। हम जैसे जन्म के लिए आते हैं तो जो हमें पेट समझता है, शरीर समझता है, खाना समझता है, उसके लिए ज्ञान अर्जित करते, फिर नाम बड़ा होने के लिए ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन सही जो ज्ञान है वो सूर्य के समान है। तो जो सूर्य अगर अंधेरे में हम नहीं देख पाते, जैसे सूरज का उजाला होता है तो पूरा क्लियर कट हमें विजन मिलता है, वो सही दिव्य ज्ञान है, वो भगवत ज्ञान है। तो हमारा ये दुर्दैव है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं सब ज्ञान अर्जित करने के लिए, इतना श्रम कर रहे हैं, लेकिन भगवत ज्ञान ये ऐसा सिर्फ ऐसा लगता है ये सिर्फ भावुकता, ये श्रद्धा है और ये ज्ञान के लिए ये बहुत ही हम दुर्लक्षित है। तो यहाँ पे वही भगवान बता रहे सबसे बड़ा ज्ञान है वो भगवान, ये सृष्टि, भगवान को जानेंगे तो भगवान 3 स्तर में जाने जाते हैं। सृष्टि निसर्ग के रूप में निराकार स्वरूप में भगवान स्थित है। तो बुद्धि से भी हम समझ सकते हैं अपने आप नहीं चलाया जा सकता है। सूरज आता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, पृथ्वी, सारे ग्रह चलते हैं, ये निसर्ग में इतने बदल होते हैं, ये सारा इतना सिस्टमेटिक चल रहा है। तो उसके पीछे कौन है, तो ये निराकार जो निसर्ग को हम देखते हैं वो हमारी इतनी सेवा करता है। उसके पीछे और एक भगवान है जो हर जीवात्मा में
हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होता है और हर जीवात्मा की इच्छा, जैसे 5वें अध्याय के 14 श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये भौतिक प्रकृति में भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं कि हर जीवात्मा की इच्छा, जैसे एक फूल का सुगंध, जैसे एक फूल का सुगंध से वो पड़ोस में ही हर जीवात्मा के पास में परमात्मा रहते हैं, लेकिन परमात्मा ये इंटरफेयर नहीं करते। ये भगवान है, वही भगवान का सबसे बड़ा गुण है कि वो एक पुत्र जैसे बोलता है वैसे पिता का काम है सब उपलब्धियां करके देना और पुत्र की इच्छा कामना पूरी करना। इसलिए वो ये भौतिक जगत जो घर छोड़ के हम आए हैं जीत के वजह से, खुद स्वामी बनने के लिए, लेकिन हमारा वैसा स्वभाव नहीं है, हम बन ही नहीं सकते, लेकिन हमको स्वामी बनना है तो भगवान माया द्वारा ढकाते हैं कि हाँ भाई तू स्वामी कर रहे, तो भगवान उपलब्ध सब करके दे रहे भगवान। लेकिन ये छोटा हटीला जीवात्मा अपने पिता को नहीं देखना चाहता, इसलिए हृदय में चुपचाप अपने पुत्र के साथ रहते, क्योंकि पुत्र अकेला निर्भर नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट, वो पूरा निर्भर है, डिपेंडेंट है, और वहां पे वो सिर्फ परमात्मा सब इच्छा पूरा करता रहता है। जैसे वो खुद उस वहां पे जैसे घर में पुत्र पिता के पूरा अगर निर्भर है, वो शरणागति में है तो पूरा हक से पिता बोलेगा ये अच्छा नहीं है, ये करो नहीं करो। लेकिन जैसे पुत्र पिता का अधिकार त्याग देता है, उसकी इच्छा है कि आप इंटरफेयर नहीं करना, मैं मनमानी करूंगा, तो वैसे ही भगवान ये भौतिक जगत में परमात्मा रूप में आते हैं और वहां पे वो पुत्र का कोई इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते हैं, और जैसा पुत्र की इच्छा है वैसे ही सारा उसको प्रदान करते हैं। और वो अपने उदाहरण से पुत्रों को दिखाना चाहते हैं, हाँ तेरी इच्छा है, सब उपलब्धियां है, और फिर ये ऐसा जो हट किया है तूने वो तेरे लिए अच्छा नहीं है, और फिर वो सही स्थिति में भी नहीं है, लेकिन अपने जो खुद अनुभव से ये पुत्र सीखे, इसलिए भगवान ऐसी व्यवस्था भौतिक जगत में करते हैं। लेकिन बहुत ही प्रयोग अनुभव से बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपंदते, तो बहुत जन्म के बाद बहुत बार हम भोग करते, हम क्या होते, हम भोग करने के बाद सही भोग ना होने की वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते, फिर से भोग करते, ऐसा फिर और थोड़ा और ऊंचा, इससे भी क्या ऊंचा है वो देखे इतने जन्म के बाद सही जीवात्मा सही ज्ञान में स्थित होता है कि ये सारा मैंने हट किया है, ये सब भगवान का है और मैंने उनके प्रसन्न के लिए करना चाहिए, तो ये ज्ञान उसे प्राप्त होता है। वो सूरज के समान है, तो सूरज जो भगवान का ज्ञान हमें प्राप्त होता है ना, तो हमें अपनी खुद की परिस्थिति भी देखते हैं, जैसे सूरज उगता है तो वैसे हम खुद को देख पाते हैं, अंधेरे में हम खुद को भी देख नहीं पाते ना, आजू बाजू का जो वातावरण है परिस्थिति वो देख पाते, लेकिन जैसा सूरज आता है वैसे हम आजू बाजू की सब परिस्थिति साफ दिखने लगती है, और मैं कौन हूँ मेरी भी स्थिति मुझे दिखने लगती है। और ऐसा व्यक्ति वो कैसे कर्म करेगा, क्योंकि उसे अभी सब ज्ञान आ गया है, प्रकाश के जैसा ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, भगवान के ऊपर निर्भर है, सब भगवान ही मुझे दे रहे हैं, तो मेरा ये मेरा लिए श्रेष्ठकर है कि मैं अभी फिर से गलती नहीं, मेरे इच्छा नहीं करूँगा स्वतंत्र, अभी मैं भगवान की इच्छा से ही कर्म करूँगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ये ज्ञान कब मिलता है, जैसे हम हर चीज़ करते हैं, हमें ये संस्कृति में बताया जाता है कि भगवान की पूजा करो, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि मांगो, काम पड़ता है तो माथा टेको और मांगो, तो हम एक व्यवहार जैसे करते हैं और इसलिए हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते। लेकिन भगवान ये हर जीव को मांगे नहीं मांगे तो भी प्रदान करते, तो हमने भगवान
से आदान प्रदान भगवान का संबंध प्रस्थापित करने के लिए करना चाहिए। जैसे एक पिता पुत्र का हो तो उसमें कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए, और इससे तन मन बुद्धि से पूरा शरणागत जीव, कोई अभिलाषा नहीं, तो ये शरणागत भाव से भगवान की सेवा करता है तो वहाँ पे भगवान ये उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, और ये ज्ञान से और वो निस्वार्थ भाव से अपने पिता के प्रसन्न के लिए काम करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान बोलते बहुनाम जन्म नाम, जब पूरा शरणागत जीव होता है तब ये सूरज के जैसा उसे दिव्य ज्ञान मिलता है। और फिर ऐसे व्यक्ति कैसे स्थित होता है, वो यहाँ पे बहुत ही सुंदर है कि ज्ञान विद्या विनय शोभते, तो विद्या आने के बाद हमारा ये भौतिक जगत की विद्या हम देखते हैं कि थोड़ा अगर हमें विद्या आए नाम आए तो अहंकार अपने आप आता है। क्यों? क्योंकि ये सही ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अंधेरा है, और हम खुद को कर्म समझते हैं और गर्वित होते हैं, गर्व से मद होते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। लेकिन ये सही ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान का ज्ञान समझ में आता है तो समझ में आते भगवान कौन है, मैं कितना छोटा हूँ और मैं कितना पतित हो, तो ये ऐसे नम्र हो जाता है। यही सही विद्या है, जो विद्या हमें नम्रता सिखाए है, और वो विद्या है भगवत विद्या। इसलिए बहुत जरूरी है भगवत विद्या समझना, और ये सही विद्या से जो विद्या विनय शोभते, और ऐसा जो विद्या ग्रहण करने वाला जो जीव है वो सबको जो कृष्ण भावनामृत जो उसकी ज्ञान आता है, तो भगवान जैसे हर जीवात्मा, चाहे चींटी हो, हाथी हो, कौन से भी जाति का हो, हर एक हृदय में वो बैठे, सबको ऑक्सीजन फूड अवेलेबल कर रहे हैं, सबकी जो इच्छा है उसके लिए वो एनर्जी दे रहे कर्म करने के लिए, वो समभाव से सबकी सेवा करता है। वही वो भगवत ज्ञान जिसे हुआ है साक्षात्कार भगवान का ज्ञान से, वो भी व्यक्ति हर जीव को समभाव से देखता है। इसलिए हमारा ये अज्ञान है और ये हमारा दुर्दैव है। भारत संस्कृति में ऐसे ये भगवत गीता जो सही ज्ञान देता है, जिससे हम हर जीव को बिना जाति भेद से, एक 84 लाख योनि जिसमें पेड़ पौधे प्राणी सब, और उसके बाद मनुष्य की इतनी सारी जाति, तो ये ज्ञान जिसे प्राप्त होता है वो हर चीज में भगवान देखता है और उससे वो डील करता है। वो समरूप से देखता है। चांडाल जो मांस खाता है कुत्ते का, जो उच्च कुल में ब्राह्मण है, वो सबके हृदय में, चाहे वो प्राणी हो, सबके हृदय में भगवान देखता है और उससे वो आदान प्रदान करता है, और वो भगवान देखने की वजह से सबको समभाव से देखते। तो निरपेक्ष भाव जो हमें ऐसा भगवत गीता बोला तो ऐसा बोलता है ये धर्म का पुस्तक है, इससे झगड़े होते हैं। तो ये सही, ये हमारा ये दुर्दैव है कि सही ज्ञान हम अंदर क्या है, तो ये ऐसा ऊंचा ज्ञान है कि जिससे हम सबके प्रति समभाव रखते हैं, और ऐसा व्यक्ति कभी किसी का भेद नहीं करता है। तो इसमें यही ज्ञान बताया है कि जिससे समझते हैं मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। तो भगवान जैसे सबकी सेवा करते हैं, वैसे ये व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान में स्थित है वो सबको वही भगवान जैसे देखते हैं, वैसे हर जीवों को देख के उनकी सेवा करता है, क्योंकि सारे भगवान के अंश ये मेरे सारे बंधु हैं। और लेकिन वो जो द्वैत और अद्वैतवाद, द्वैत क्या है कि हम और भगवान अलग है। क्यों? भगवान विभु है, संपूर्ण है, और हम, भगवान शाश्वत है, हम शाश्वत है, लेकिन हम सिर्फ अणु हैं। भगवान परम नियंत्रक है, हम सिर्फ हमारे शरीर का ही नियंत्रण करते हैं। तो ये भेद वो समझता है, वो द्वैत है। और अद्वैत क्या है कि भगवान और हम जो है यही एक सृष्टि का भाग है, और भगवान का जो कर्म है कि सबकी सेवा करना, ये इच्छा, सम इच्छा, भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा, ये सम, ये अद्वैत भाव है। तो एक साथ ही मैं अलग भी हूँ, किससे, मात्रा से मैं छोटा हूँ, लेकिन एक भाव है मेरा कि भगवान की इच्छा है कि वो भगवत तत्व ही ऐसा बनाए कि सबकी सेवा करना,
और सबको प्रसन्न रखना, वही मेरा भाव है कि मैं भी भगवान की इच्छा से एकत्रित रूप से सबकी सेवा करूं। तो सबकी सेवा करना, सेवा भाव, ये हमारा ओरिजिनल तत्व है, उसमें वो स्थित होता है। और जैसे मैं स्वतंत्र, मेरा ही स्वार्थ और देखूं, मेरा ही भोग करूं, ये अज्ञान जिसे होता है वो भगवान से विमुख होता है, अलग होता है, फिर ऐसे कर्म के बंधन में अटकता है। तो वही ये भगवान ये 5 श्लोकों में बता रहे हैं कि ऐसे ये ज्ञान में जो सही ज्ञान है उसमें ये जीवात्मा को प्राप्त होता है। वो भगवान को हर जगह देखता है, सबको समभाव से देखता है कि सब में अणु रेणु में भगवान है। तो ये विद्या से जीवात्मा अहंकारित नहीं, नम्र होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो चाहे दुख हो तो भी विचलित नहीं होता, और सुख है उसमें भी वो अहंकारित नहीं होता है। क्यों? उसे समझ में आता है वो क्या है, स्थिर बुद्धि हो जाता है कि ये भौतिक जगत, ये शरीर, ये मुझे कुछ मिलता भी है, प्राप्ति होती है, भगवान के वजह से है। और भगवान को धन्यवाद देके और नम्र होता है कि भगवान कितने दयालु, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। बहुत ही आनंद होता है तो हम गर्विष्ठ होते हैं, भ्रमित होते हैं, हम मद होते हैं। वो भाव से ये विरक्त रहता है कि उसे पता है कि मैं नहीं करने वाला, मैं केंद्र बिंदु है ही नहीं, मैं है, इसलिए मुझे जो स्तुति करता है वो मेरा मित्र है, लेकिन मुझे दोष देता है वो मेरा शत्रु है। तो मेरा भाव स्वतंत्र होने की वजह से मित्र है, शत्रु है। और मित्र स्तुति मिले आनंदित होता है, मुझे कोई निंदा करे तो मैं दुखी होता हूँ जब वो अलग भाव में। लेकिन वो समभाव में रहता है भगवान का, तो वो दोनों भाव में, क्योंकि मेरा स्वतंत्र कोई है ही नहीं, हर चीज वो भगवान केंद्र बिंदु में रखता है, इसलिए मुझे कोई स्तुति करे तो भगवान की स्तुति, और निंदा करे तो खुद को करेक्ट करता है, दुख नहीं होता है, भगवान की कृपा है कि मुझे करेक्शन मिल रहा है। तो दोनों भाव में वो विचलित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे कैसे वो दोनों भाव में अविचलित रह के सदा आनंदी होके सबके प्रति सेवा भाव रखता है। तो बहुत ही जरूरी है भगवत ज्ञान समझना, वो पारंपरिक जो सही गुरु परंपरा में हमें प्राप्त होता है, ये बहुत ही जरूरी है हमारे खुद के जीवन के आनंद के लिए, और सारे समाज के आनंद के लिए, सारी सृष्टि के आनंद के लिए। तो ये भगवत ज्ञान हमें जो है समभाव सिखाता है, वो सही निरपेक्ष भाव है। तो ये ज्ञान का प्रचार होना बहुत ही जरूरी है, जिससे सारा समाज सुखी रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। 5वां अध्याय कर्मयोग चल रहा है, हम कल 21 से 25 नंबर का श्लोक देखेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण।